ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी जमात नहम के लिए बाब नंबर 13 सतही रकबा और हजम के बारे में यहाँ पे हम हिस्सा चहरुम में आज कुर्रे के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। ये सतही रकबा और हजम का आखिरी हिस्सा मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप तमाम खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी किताबें, कापियाँ, पेन और कंपास बॉक्स के साथ यहाँ पे हाजिर हैं। तो बच्चों, जहाँ जहाँ ज़रूरी हो यहाँ पे जो नुकात दिए जाएंगे, ज़ाबिते दिए जाएंगे, उसे दर्ज करते रहें और उसका साथ ही साथ याद करते रहें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो अपने उस्ताद मोहतरम से पूछकर उसे दोबारा याद करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों? तो आज मैं यहाँ कुर्रे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हम सब मिलकर इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? तो इससे पहले हमने यहाँ 4 हिस्सों में 3 हिस्से हम इससे पहले उनके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। मकब, मकबनुमा, इस्तवाना और मखरूत के बारे में, उनके सतही रकबाजात, खमीदा रकबाजात और हजम के बारे में हमने जानकारी हासिल की और उससे जुड़े हुए कुछ सवालात भी हमने हल किए थे। ठीक है? तो आज मैं यहाँ पे हम एक नज़र देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या जानकारी हासिल की थी उनके ज़ाबितों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मकब का कुल सतही रकबा 6a² मुरब्बा इकाई था और साथ ही साथ यहाँ पे मकब का मुनहनी सतह रकबा या खमीदा सतही रकबा भी हम जिसे कहते हैं 4a² मुरब्बा इकाई था और उसका हजम, मकब का हजम a³ मकब इकाई था। बिल्कुल। तो साथ ही साथ हमने मकब नुमा का भी कुल सतही रकबा 2 ज़रब ब्रैकेट LB जमा BH जमा LH मुरब्बा का ये ज़ाबिता भी हासिल किया था। हम यहाँ पे एक छोटा सा अहदा कर रहे हैं, बस एक नज़र देख लेते हैं। तो मकब नुमा का कुल सतही रकबा इस तरह से, मकब नुमा का मुनहनी सतह रकबा 2H इन ब्रैकेट L+B, इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। इसी तरह से मकब नुमा का हजम क्या होता है, यहाँ पे LBH मकब इकाई। इसी तरह से मकब नुमा हमने इस्तवाने के बारे में भी जानकारी हासिल की थी, उसका ज़ाबिता हासिल किया था। तो इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा हमारे पास क्या था, 2πRH मुरब्बा इकाई था और साथ ही साथ इस्तवाने का कुल सतही रकबा, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस्तवाने का कुल सतही रकबा हमारे पास 2πRH+R इन ब्रैकेट H+R मुरब्बा इकाई हमने हासिल की थी। इसी तरह से इस्तवाने का हजम πr² मकब इकाई और तीसरी जो ठोस शक्ल थी उसके बारे में क्या थी, वो मखरूत। वेरी गुड। तो मखरूत के बारे में हमने यहाँ पे मखरूत का खमीदा सतही रकबा πRL मुरब्बा इकाई और साथ ही साथ मखरूत का कुल सतही रकबा πRL+R ज़रब L+R इन ब्रैकेट मुरब्बा इकाई और साथ ही साथ मखरूत का हजम भी हमने यहाँ पे हासिल किया था। मखरूत का हजम 1/3 πr²H। मखरूत के हजम के बारे में हम 1/3 किसका होता है इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस्तवाने का 1/3 उसका हजम होता है, इसीलिए यहाँ पे 1/3 πr² H है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए आज हम
कुर्रे के बारे में, एक ठोस शक्ल कुर्रे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ उसका कुल सतही रकबा क्या होता है, उसका हजम क्या होता है और निस्फ कुर्रे के बारे में भी यहाँ पे उसका ज़ाबिता हासिल करने की कोशिश करेंगे और इन दोनों से जुड़े हुए कुछ सवालात भी हम साथ में हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो अशकाल दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम कुर्रे हैं। तो इस तरह से ये तमाम जो शक्लें हैं यहाँ पे हमारे पास कुर्रानुमा हैं। साथ ही साथ हमारे स्कूल में हम देखते हैं ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब भी पूरा कुर्रानुमा हमारे पास हमारे स्कूल में मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में यहाँ पे इसके ज़ाबिते किस तरह से हम हासिल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुर्रा किस तरह से यहाँ पे इसका सतही रकबा किस तरह से हासिल किया गया, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पहले तो यूनानी रियाजीदान आर्किमिडीज़ ने दरियाफ्त किया कि कुर्रे का सतही रकबा क्या होता है, किस तरह से उसने दरियाफ्त किया था कि इस्तवाने के खमीदा सतही रकबा। हमने कहाँ पे पढ़ा था ये चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर में दूसरे पेड़ में, वेरी गुड। इस्तवाने के खमीदी सतही रकबे के मसावी होता है, इसने साबित किया था। और एक लफ्ज़ भी बहुत फेमस था आर्किमिडीज़ के बारे में, जब उसने ये दरियाफ्त किया तो उसने चिल्ला कर कहा था, क्या कहा था, कोई बोलेंगे? बहुत अच्छे, शाबाश, यूरेका। खैर, इसके बारे में आप अपने उस्ताद मोहतरम से ज़्यादा की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जिसके कुतर की लंबाई मसावी हो, यहाँ पे हम जिस तरह से मुआजना किया था इस्तवाने का और मखरूत का मुआजना करते हुए उसका हजम मालूम किया था, यहाँ भी किस तरह से देखिए, इस्तवाने के खमीदी सतह रकबा उसका मसावी होता है, रकबे के मसावी होता है इस्तवाने का, खमीदी सतह रकबे के मसावी होता है किसका, कुर्रे का सतही रकबा। यहाँ पर ऊपर से देखेंगे कि कुर्रे का सतही रकबा इस्तवाने के खमीदी सतह रकबे के मसावी होता है, जिसके कुतर की लंबाई मसावी हो, मतलब कुतर मसावी हो, दोनों का कुतर मसावी हो। किसका? यहाँ पे कुर्रे का और इस्तवाने का क्या मसावी हो, कुतर मसावी हो। बिल्कुल, निस्कुतर भी मसावी हो बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से इस्तवाने की जब हम ऊंचाई लेंगे, यच लेते हैं यहाँ पे, इस्तवाने की ऊंचाई 2 मरतबा आर कुर्रे की ऊंचाई ली गई है। इसे ज़रा गौर से देखिए आप, इस्तवाने की जो ऊंचाई होगी वो उसमें कुर्रे की ऊंचाई कितनी होगी, एच मतलब इस्तवाने की ऊंचाई है। अब कुर्रे की ऊंचाई भी उतनी होगी क्योंकि उसका निस्ब कुतर मसावी है। कुतर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2r, वो भी सही है, 2 मरतबा निस्ब कुतर। तो इस्तवाने की ऊंचाई एच मसावी होगा यहाँ पे किसके, 2 मरतबा निस्फ कुतर, ये कुर्रे की ऊंचाई हो गई। तो दोनों यहाँ पे मसावी हो गए। ठीक है, उसकी ऊंचाई उसका कुतर दोनों मसावी यहाँ पे लिया जा रहा है। शक्ल के ज़रिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से उसकी दोनों की निस्फ कुतर, कुर्रे का निस्फ कुतर लिया गया है। कुर्रा उसमें मतलब दोनों की ऊंचाई मसावी है। यहाँ पे 2r जो दिया गया है, देखिए आप 2r जो दिया गया है वो किसकी ऊंचाई है, यहाँ पे कुतर है कुर्रे का, और साथ ही साथ वो ऊंचाई है इस्तवाने की भी। अब दोनों का यहाँ पे देखेंगे आप, आर मसावी है मतलब निस्फ कुतर दोनों का मसावी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे इस्तवाने की जो ऊंचाई होगी एच, वो मसावी होगी कुर्रे की ऊंचाई के। कुर्रे की ऊंचाई मतलब यहाँ पे उसका कुतर, कुतर मतलब डी है, डी मतलब 2r, जैसे हम निस्फ कुतर 2 मरतबा निस्फ कुतर लिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे हम इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा। जब हम देखते हैं इस्तवाने का खमीदा सतही रकबा, हमें मालूम है कि 2πr/h मुरब्बा इकाई हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे दर्ज करने के बाद हमें कुर्रे का सतही रकबा क्या हासिल होगा, 2πr तो है हमारे पास, साथ ही साथ यहाँ पे h मतलब कितना, h की कीमत यहाँ पे दर्ज की गई। h की कीमत कितनी थी, 2r।
वही 2r यहाँ पे दर्ज करने पर 2 पाई r ज़रब 2r मरबा इकाई कुर्रे का सतही रकबा हमें हासिल हो रहा है। इसे ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, कुर्रे का सतही रकबा 4 2 ज़रब 2 4 हो गया, पाई r ज़रब r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर मुरब्बा इकाई हमें कुर्रे का सतही रकबा हासिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम यहाँ पे दूसरी शक्ल में देख सकते हैं किस तरह से ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कुर्रा उसके अंदर इस्तवानी के अंदर रखा गया है, जो एच है वही मसावी है उस तरफ किसके, 2r के, मतलब 2 मरतबा निस्फ कुतर, बिल्कुल सही, या आप डी भी कह सकते हैं। तो उसके मसावी मतलब यहाँ पे दोनों का, कुर्रे का और इस्तवाने का निस्फ कुतर मसावी है, ऊंचाई भी मसावी है, मतलब वही ऊंचाई को हम 2r के ज़रिए लेकर कुर्रे का सतही रकबा इस तरह से हम हासिल कर सकते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर कुर्रे का सतही रकबा है। अब यहाँ पे सिर्फ सतही रकबा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे खमीदा नहीं, एक ही सतह है इसकी। सबसे पहले तो हमें ये बात मालूम रखनी है कि कुर्रे की एक सतह होती है, सतही रकबा हम लिखेंगे। यहाँ पे खमीदा मतलब दूसरे को एक हटाकर जितना बच जाएगा, वो बात यहाँ पे कुर्रे में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन निस्फ कुर्रे में ये किस तरह से बदलाव होता है आगे देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए निस्फ कुर्रे का, निस्फ मतलब बिल्कुल आधा, यहाँ पे निस्फ कुर्रा, कुर्रे का आधा, निस्फ कुर्रे का खमीदा और कुल सतही रकबा, यहाँ पे खमीदा सतही रकबा भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, जब हम कुर्रे को आधा काटते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, एक कर्वी सतह भी हासिल होती है और नीचे की जानिब हम देखेंगे कि यहाँ पे हर एक टुकड़े में एक दायरवी सतह भी हमें हासिल होती है। इसलिए यहाँ पे 2 सतह बन जाते हैं निस्फ कुर्रे में, लेकिन कुर्रे में एक ही सतह खमीदा होती है। उसे ही हम कुल सतही रकबा, खमीदा सतही रकबा अलग अलग करने की जरूरत नहीं, बल्कि सतही रकबा बस है। लेकिन निस्फ कुर्रे का खमीदा और कुल सतही रकबा दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि ये 2 सतह होते हैं इसके। तो देखेंगे किस तरह से यहाँ पे, तो कुर्रे का सतही रकबा हमारे पास कितना है, 4 पाई r स्क्वायर मरबा इकाई। तो अभी हम हासिल कर चुके हैं। तो निस्फ कुर्रे का खमीदा सतही रकबा यहाँ पे लेंगे, कुल सतही रकबा से हम निस्फ कुर्रे का खमीदा सतही रकबा किस तरह से लेंगे, 4 पाई r स्क्वायर बटा 2। 2 क्यों, बिल्कुल सही, निस्फ है उसका आधा किया गया है, तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर बटा 2 मुरब्बा इकाई। लेकिन ये खमीदा सतही रकबा है, इस तरह से आधा उतना ही, नीचे का नहीं लिएगा। अगर नीचे का लेंगे तो क्या होगा, हम उसे जमा करेंगे तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, यहाँ पे कुल सतही रकबा बन जाएगा। बहुत अच्छे, मतलब मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत अच्छे, शाबाश। हमें क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, दायरवी, जो दायरा है दायरे का रकबा जोड़ लेंगे। बिल्कुल सही, जिस तरह से हमने कहाँ किया था, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हमने कहाँ पे किया था इसे, इस्तवानी में भी किया था और मखरूत में भी इस तरह से हमने जोड़ लिया था, बिल्कुल सही। तो देखेंगे आगे बढ़ते हुए, तो निस्फ कुर्रे का खमीदा सतही रकबा हमें हासिल होगा, कितना हासिल होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे कट जाने के बाद 2 पाई r स्क्वायर मुरब्बा इकाई निस्फ कुर्रे का खमीदा सतही रकबा हमें हासिल हो रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे इसके साथ निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा क्या होगा। तो अभी आपने कहा कि 2 पाई r स्क्वायर जो था वो निस्फ कुर्रे का खमीदा सतही रकबा था, उसमें हमें दायरे का रकबा जोड़ना है, तो दायरे का रकबा जोड़ लेते हैं। निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा यहाँ पे क्या हासिल होगा, 2 पाई r स्क्वायर जमा पाई r स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हुए जब हम इसमें से क्या लेंगे, मुस्तकिल अदद निकालेंगे, जो भी है यहाँ पे मुस्तकिल को निकालने के बाद यहाँ पे मुस्तकिल क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर होगा। सही है, बिल्कुल सही, ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई r स्क्वायर 2 मरतबा है, मुश्किल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें जमा करना है। ठीक है, देखते हैं। तो निस्फ कुर्रे का
कुल सतही रकबा 2 पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर स्क्वायर हमें जमा करने पर 3 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा हमें हासिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि निस्फ कुर्रे का और कुर्रे का कुल सतही रकबा और इसमें हमीदा सतही रकबा के साथ साथ, तो ये हमारा निस्फ कुर्रा है जहाँ पे इसका जो दायरी सतह है इसकी उसका निस्फ कुतर आर लेते हुए हमें मालूम करना होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अदद हमें लेना पड़ता है। पाई की कीमत तो पहले से हमें मालूम है, कितनी है पाई की कीमत, कतर में 22/7। वेरी गुड। अशारिया में कितनी होगी, 3.14। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आर की कीमत दर्ज करते हुए दिए गए मसाइल को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे कुर्रे का हजम किस तरह से हमें लेना है। कुर्रे का हजम मसावी है 4 पाई आर क्यूब बटा 3 मकब इकाई। हाँ बिल्कुल, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ। 4 पाई आर क्यूब बटा 3 मकब इकाई, मैंने कुर्रे का हजम डायरेक्ट ही बोल दिया है। कुर्रे का हजम मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर, अगर मैं इसे 1 2 3 पेज भी लूँगा तो ये बड़ा है, मतलब कुर्रे का हजम मालूम करने का जो ज़ाबिता है उसका तरीका कुछ बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे कुर्रे को आप देख रहे हैं, कुर्रा आप समझ रहे हैं कि कुर्रा है मेरे पास, उसके अंदर बहुत से मखरूत जुड़ के, बहुत से मखरूत अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से बीच में दरमियान में उसके मखरूत का जो वहाँ पे रास आएगी, मखरूत की जो रास होती है ना, एक रास, वो रास पूरा कहाँ पे जुड़ जाएगा, वो मरकज़ में जुड़ जाएगा। उतनी मखरूत का, हर एक मखरूत का निकालते हुए हम उसे मालूम करना अलग अलग, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे उसका जो प्रोसेस है लंबा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, कुर्रे का हजम ज़ाबिता आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कुर्रे का हजम 4 पाई आर क्यूब बटा 3 मकब इकाई है। ठीक है बच्चों, तो निस्फ कुर्रे का हजम क्या होगा, उसका आधा होगा, 2 पाई आर क्यूब बटा 3 होगा, मतलब 4 था वहाँ पे, बटे 2 से कट जाने के बाद हम निस्फ कुर्रे का हजम लेते हैं 2 पाई आर क्यूब बटा 3 मकब इकाई। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये जो हमारा निस्फ कुर्रा है इसका हजम लेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर कुर्रे का सतही रकबा, निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा और हमीदा सतही रकबा और हजम, 4 अलग अलग हमने यहाँ पे ज़ाबिते हासिल कर लिए हैं। तो उससे जुड़े हुए, उससे मुताबिकत रखने वाले कुछ सवालात हल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, हम सब मिलकर इसे हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल दिया जा रहा है, देखिए कि सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक फुटबॉल का कुतर 18 सेंटीमीटर है, फुटबॉल का कुल सतही रकबा मालूम करो। फुटबॉल का कुल सतही रकबा मतलब किसका कुल सतही रकबा मालूम करना है हमें, बिल्कुल सही, कुर्रे का कुल सतही रकबा। तो बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दिया गया क्या है। हमें दिया गया, इसका कुतर दिया गया है कितना, 18 सम कुतर दिया गया है फुटबॉल का। 18 सम मतलब उसका निस्फ कुतर, उसका आधा, उसका निस्फ कितना होगा, 18/2, यानी 18/2, 9 सेंटीमीटर हमें हासिल हो रहा है। इसी तरह से फुटबॉल का कुल सतही रकबा कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है। तो उस लिहाज से हम यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल सही, आर की कीमत को दर्ज करते हुए इसका कुल सतही रकबा फुटबॉल का मालूम करना है। तो यहाँ पे किस तरह से दर्ज करेंगे, 4 ज़रब 3.14 ले सकते हैं, या हम 22/7 भी ले सकते हैं। तो 4 ज़रब 3.14 ज़रब 9 ज़रब 9 2 मरतबा, मतलब बिल्कुल सही, यहाँ पे 9 ज़रब 9 आर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे 9 ज़रब 9 हमने इस तरह से इसे, उसकी जो कदरें थी वहाँ पे दर्ज की गई हैं।
दर्ज करने पर और हमें यहाँ पर उसके बाद उसे ज़रब करने पर हमें हासिल होगा। आप ज़रब करके देख लीजिए। तो यहाँ पे 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, फुटबॉल का कुल सतही रकबा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एक दूसरा सवाल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल क्या कहता है, एक निस्फ कुर्रा, यहाँ पे निस्फ कुर्रा लिया जा रहा है, एक निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा मालूम करो, जबकि इसका निस्फ कुतर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। एक निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा मालूम करना है हमें, जिसका निस्फ कुतर हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया क्या है देखेंगे हल करते हुए। दिया गया निस्फ कुतर उस कुर्रे का, यहाँ पे निस्फ कुतर दिया गया था 14 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। आर मसावी है 14 सेंटीमीटर हमारे पास है। साथ ही साथ निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा 3 पाई आर स्क्वायर। इस जाबिते में हमें आर की कीमत दर्ज करते हुए जिस तरह से हमने सवाल नंबर 1 में किया था वैसे ही यहाँ पे इसे भी हल करना है। तो दर्ज करते हैं। 3 ज़रब कितना होगा 22/7। मैंने इस बार 22/7 का इस्तेमाल किया है। 22/7 का इस्तेमाल पहले भी कर सकते थे हम, वहाँ पे 3.14 दिया गया था। तो जब कभी भी यहाँ पे आर की कीमत यहाँ ज़रब होने में 7 के मज़ाइफ हो, मतलब 7 के पहाड़े में आने वाले अदद हो, तो 22/7 लेने से 7 से कटने के लिए हमें आसानी होती है। इस तरह से आप कोई भी जब 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं तो आप 22/7 जब 14, 21 वगैरह हैं, 35 वगैरह है तो 7 लेना आसान हो जाएगा। खैर, तो इसके मसावी यहाँ पे 7 से कटने वाला 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हमारा यहाँ पे कटने वाला है। और हमें क्या हासिल होने वाला है देखेंगे। तो मसावी है 3 ज़रब 22, 7 2 14 कट चुका है। तो इस लिहाज से 14 वहाँ पे 1 14 बाकी है आर स्क्वायर। तो जब हम इसे ज़रब करेंगे तो 22 या 66 और 14 दूनी कितना हो गया 28। इस तरह से अलग अलग या पूरी तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 22 या 66 और 28 को ज़रब किया है। उसके बाद 66 ज़रब 28 को ज़रब करने पर हमें कितना हासिल होगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा हमें हासिल हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आखिर में इकाई का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इकाई ज़रूर लिखें अपने जवाब के साथ। ठीक है बच्चों, तो और एक मिसाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। कुर्रे का हजम यहाँ पे तकरीबन दिया गया है, देखिए ब्रैकेट में आपको तकरीबन कुर्रे का हजम मालूम करना है, जबकि उसका निस्फ कुतर हमें दिया गया है 8 मीटर है। यहाँ पर 8 मीटर उसका निस्फ कुतर मतलब आर दिया गया है। जब भी सवाल देखें कुतर दिया गया है या निस्फ कुतर दिया गया है उसे गौर से देखना चाहिए, गौर से पढ़ना चाहिए। आप क्या है सरसरी नज़र में निस्फ कुतर या कुतर का कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका हल देखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक कुर्रा है जिसका हजम दिया गया है, मालूम करना है हमें। निस्फ कुतर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो दिया गया इसका हल के मुताबिक देखेंगे हम। तो कुर्रे का हजम दिया गया यहाँ पे कितना 4 पाई r³/3 मकब अकाई हजम दिया गया है। हमें मालूम है कि ज़ाबिता 4 पाई r³/3 है हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पे दर्ज करने पर हमें 4 ज़रब 3.14 ज़रब 8 की कुव्वत 3, क्योंकि निस्फ कुतर 8 मीटर था, बटे 3 ज़ाबिते के हिसाब से वहाँ पे बटे 3 दिया गया है। तो इसे तहसीब करने पर, इसे हल करने पर हमें क्या हासिल होगा 4 ज़रब 3.14 ज़रब यहाँ पे 8 की कुव्वत 3 जब हमने हल की तो 512/3 हमें यहाँ पे हासिल हो रहा है। तो अगर ये कट रहा है बटे 3 तो कटा सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं पूरी तरह से ज़रब करके तकसीम करके पहले ज़रब कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे किस तरह से हमें हासिल होने वाला है। तो
12.56, 4 ज़रब 3.14 को ज़रब करते हुए 12.56 लिया है मैंने, और 512/3 को इस तरह से मैंने यहाँ पे हासिल ज़रब लिया है। और आगे बढ़ते हुए अगर हम इसे ज़रब करेंगे फिर 12.56 को 512 से ज़रब करते हुए हम तकसीम 3 से करेंगे, तो यहाँ पे पहले ही दिया गया था सवाल में कि कुर्रे का हजम तकरीबन आपको लेना है अशारिया को छोड़ते हुए, तो हमें तकरीबन कितनी यहाँ पे इसकी कदर हासिल होगी। कुर्रे का हजम 2144 मकब मीटर इस कुर्रे का हजम हमें हासिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सवालात अपनी किताब में से भी सुन के हल कर सकते हैं अपनी मश्क में से। तो कुर्रे का सतही रकबा क्या होगा? कुर्रे का सतही रकबा कौन बोलेंगे? कुर्रे का सतही रकबा, यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 4πr², सही है। देखेंगे 4πr² कुर्रे का सतही रकबे का ज़ाबिता हमें हासिल हो रहा है। इसी तरह से निस्फ कुर्रे का खमीदा सतही रकबा कितना होगा? निस्फ कुर्रे का खमीदा सतही रकबा कुल सतही रकबा का आधा, बहुत अच्छे, क्या होगा? 2πr² होगा, बहुत अच्छे। इसका आधा जब हम लेंगे तो ये खमीदा सतह रकबा निस्फ कुर्रे का उसका आधा 4πr² था, 2πr² हमें हासिल हो रहा है। अब निस्फ कुर्रे का कुल सतही रकबा जब हम लेंगे ये हमें क्या हासिल होगा? देखिए 3πr², क्या ये सही है? बिल्कुल 3πr²। यहाँ पे कुर्रे का हजम क्या होगा देखेंगे। कुर्रे का हजम और निस्फ कुर्रे का हजम दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप मुआजना करके देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो कुर्रे का हजम उसका दुगना है निस्फ कुर्रे का, मतलब बहुत अच्छे, 4πr³ हमें हासिल होगा। तो ये जवाब बिल्कुल सही है, शाबाश। तो इस तरह से निस्फ कुर्रे का हजम, कुर्रे का हजम का निस्फ होगा, आधा होगा, तो ये 4πr³ का आधा यहाँ पे कितना हासिल होगा? 2πr³ हमें हासिल होगा। बहुत अच्छे। तो आज हमने यहाँ पे कुर्रे के बारे में जानकारी हासिल की, उनकी मिसालों के बारे में, उनके ज़ाबिते के बारे में, उनका सतही रकबा, खमीदा सतही रकबा, और साथ ही साथ उसके हजम के बारे में हमने यहाँ जानकारी हासिल की। तो आज के लिए बच्चों आपके लिए एक छोटा सा घर पर काम दिया जा रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए और हल कर लीजिए, बहुत ही आसान है। और साथ ही साथ क्या करना है आपको? अपने उस्ताद मोहतरम को बताते हुए, हल करके बताते हुए आपको शाबाशी भी हासिल करनी है। तो देखते हैं आपके लिए आज का होमवर्क या घर पर काम क्या है। यहाँ पे कुछ अशकाल दिए गए हैं, 6 अशकाल। तो मंदरजा ज़ैल अशकाल के लिए कुल सतही रकबा और हजम मालूम करना है आपको, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे अशकाल जो दिए गए हैं कुर्रे के भी हैं और निस्फ कुर्रे के, जिनके कुतर और निस्फ कुतर दिए गए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। कुर्रे के लिए कुतर दिया गया है, इसी तरह से निस्फ कुर्रे के लिए निस्फ कुतर दिए गए हैं। तो कुल सतही रकबा और इनके हजम आपको मालूम करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सतही रकबा और हजम के बारे में हमने यहाँ पे जो बाब लिया था, जिसके 4 हिस्सों में से 4 हिस्से मुकम्मल होते हैं, और साथ ही साथ ये यहाँ पे इस पीरियड का भी इख्तिताम होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।